मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहा था, पर तभी मुझे एकदम से कुछ आवाज़ आती है, पर वो मुझे समझ नहीं आता वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। शायद वो मेरा वहम होगा। और उसी समय मेरा फ़ोन बेन 10 की वॉच की तरह चमकने लग गया। एक मिनट, मैं तो घर में था ना, मैं यहाँ केव में कैसे आ गया? तभी मुझे पता चलता है कि मैं एक बच्चा बन चुका हूँ। और अब आगे मैं और नीचे गिरने के बाद पता नहीं कहीं और ही पहुंच जाता हूं, और ये मेरे पास हॉट एयर बलून कहां से आ गया। और कुछ छेड़छाड़ करने के बाद मैं नीचे गिर जाता हूं और मैं यहां से निकल जाता हूं। आगे चलने के बाद पता नहीं कैसे अजीबोगरीब सी जगह आ जाती है जिससे मैं गिरते गिरते बच जाता हूँ। Oh no! और ये सारे लकड़ी आए कहाँ से? और यहाँ पर देखो सामने ये टूटा पड़ा है, तो कोई पागल ही होगा जो उसके ऊपर चढ़ेगा। और फाइनली आगे चलने के बाद यहाँ पे एक और मोड़ आता है जिसको मैं ना चुनते हुए दूसरे मोड़ में ही जाता हूँ। ये भी कोई पजल है, ये तो बड़ा आसान है, इसको तो मैं यहीं पार कर दूँ। और ये मैंने कहा ही था कि मैं गलत रास्ते में आ जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बक्सा मिलता है जिसको खोलने के बाद एक छोटा सा, पता नहीं क्या ये जंपस्केयर है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं वापस मुड़ने के बाद सही रास्ते में चलना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन ये बगल में फेंस क्यों लगा हुआ है? फेंस बोलते हैं, लकड़ी क्यों लगी है? आगे चलने के बाद मेरे ऊपर एक हमला हो जाता है जिससे मैं नहीं बच पाता। Oh my God! फिर दोबारा उठने के बाद मैं इसको करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, और इस बार मैं बड़े आसानी से इसे कर लेता हूँ क्योंकि इस बार मुझे पता था कि बचना कैसे है। और आगे चलने के बाद मैं थोड़ा आसपास देखता हूँ कि कुछ मुझे मिलेगा तो नहीं, पर कुछ नहीं मिलता, और मैं फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। चढ़ते चढ़ते कुछ ज़्यादा ही की आँख क्या कर रही है। चढ़ने के बाद मैं ये सारी लकड़ियाँ हटा देता हूँ, और इस बंदे में मेरे में इतनी ज़्यादा जान होती है कि मैं इसको एक बारी में ही हटा लेता हूँ। यार तुम मेरी तारीफ़ करा करो, बता रहा हूँ, मेरे सामने ज़्यादा बढ़ के मत दिखाया करो। और उसके बाद मैं आगे चले जाता हूँ, और आगे चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा इंसान दिखता है, बच्चा होता है, समझ नहीं आता। और ये इतनी अजीब सी जगह कैसी है भाई? यहाँ पर एक लकड़ी दी गई है जिसके ऊपर मैं आराम से चल के भागता हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। और फाइनली पजल स्टार्ट हो जाती है जिसको मैं तब से इंतज़ार कर रहा था। और एक पजल तो मुझसे तुक्के से ही हो जाता है, जो कि होता है इस वेंट को बंद करना, क्योंकि मुझे वापस से नीचे भी उतरना है। यार मेरा लक कितना ज़्यादा हाई है। और आगे बढ़ने के बाद मैं इसके ऊपर भी चढ़ के एक लकड़ी को धक्का दे देता हूँ, जो कि मेन काम होता है शायद से, वो आगे चल के पता चलेगा। फिर नीचे जाने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। एक मिनट, क्या मेरा मतलब है कि मैं पजल गलत करने शुरू कर देता हूँ। मैं पता नहीं कहीं और ही जाके अपना चढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि इस पजल की शायद चालाकी थी। मैं पता नहीं कहीं ऊपर जाके बक्से में बैठ जाता हूँ। और फाइनली कुछ देर बाद इधर उधर चूहों की तरह दौड़ने के बाद मुझे पता चल जाता है मुझे कहाँ जाना है, और मैं उसकी ओर बढ़ने स्टार्ट कर देता हूँ। और फाइनली उधर पहुँचने के बाद मैं उस डंडे को दोबारा से धक्का दे देता हूँ, और अब मुझे दोबारा से घूम के उधर ही जाना होगा जहाँ से मैं अभी पहले से आया हूँ। और फाइनली पहुंचने के बाद मैं इसको पूरा कर देता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं मर जाता हूँ आगे। फिर उसके बाद दोबारा से उठ के मेरे को समझ में आ जाता है कि मुझे कैसे कर रहे हैं। मेरे को आराम आराम से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सिंगल टैप टैप कर करके जा रहा था। मेरी टाइम इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया। नेक्स्ट लेवल में आते के साथ ही हमें एक बच्चा किडनैप होता हुआ दिखाई देता है, और मैं आया ही था कि मैं एक टॉयलेट पेपर गिरा देता हूँ। और वहाँ एक गुफा थी जिसके अंदर जाने के बाद मुझे फिर से वो एक बॉक्स मिल जाता है जिसको खोलने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और नीचे चले जाता हूँ। नीचे जाने के बाद मुझे एक बच्चा कैद दिखाई देता है, और मैं उसको खोलने की कोशिश करता हूँ, पर मैं उसे देखने के बाद छोड़ देता हूँ। पता नहीं कैसा अजीब सा बंदा हूँ मैं, और मैं पता नहीं क्यों इसके बंदे के पीछे छुपने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो बंदा दोबारा से ना आ जाए। और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे एक स्विच दिखाई देता है जिसको मैं ओपन करने के बाद गेट खुल जाता है, और उसको देखने के बाद मैं वापस उतर के उसके पीछे जाने की सोचता हूँ। पर ये डरने की बात ये थी कि कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। आगे जाने के बाद मुझे एक जार दिखाई देता है जिसके अंदर उस बंदे का की होता है, लेकिन मैं उस पर चढ़ नहीं पा रहा होता हूँ। मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि वहाँ पे जार रखा होता है। लेकिन तब मैं दूसरी बार जब आसपास देखने लगता हूँ तो एक लोहे का गेट होता है, जो कि मेरे बस की बात नहीं होती खोलने की। दूसरी बार मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक और दरवाज़ा था जिसको खोलना था। ऊपर चढ़ने के बाद मुझे फाइनली वो की मिल जाती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ होता हूँ कि मैं उसे गिरा देता हूँ, और ये अजीब सा डॉक्टर आ जाता है। भाई साहब कितना अजीब है। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ से चले जाता है, और मैं भी आराम से नीचे उतर जाता हूँ और उस की को लेके उस बच्चे को बचाने चले जाता हूँ। एक काम करते हैं बच्चे, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम ही होंगे बस। और वापस आने के बाद मैं इसको बचा लेता हूँ, और ये बंदा इतना अच्छा होता है कि मुझे गिरा के भाग जाता है। मुझे समझ नहीं आता, और मैं वहाँ पे पीछे छुप जाता हूँ।
और आगे बढ़ने के बाद फाइनली मुझे वो मिल जाता है। वो बंदा उस लोहे के गेट को खोल रहा होता है जिसकी मैं मदद कर देता हूँ और वो मुझे फिर से छोड़ के भाग जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इस दुनिया में। और आगे चलने के बाद मुझे एक समोसा दिखाई देता है जो कि भाग जाता है। समझ नहीं आता वो भागता क्यों है। और ये वाले पजल ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता इस पजल में करना क्या है। और फाइनली मुझे वो छेद दिखने के बाद मैं समझ जाता हूँ मुझे करना क्या है, पर मुझे ये नहीं पता होता कि मैं चढ़ूँगा कैसे। A few moments later, अपना पूरा दिमाग यूज़ करने के बाद फाइनली मुझे समझ में आ जाता है मुझे करना क्या है। और उसको करते के साथ ही मैं ऐसे निकल जाता हूँ। और निकलते के साथ ही मुझे एक और बार पजल दोबारा से करना पड़ता है इसको दोबारा चलाने के लिए। और मैं इसको जल्दी टाइम में पूरा कर लेता हूँ, वरना तो मेरे को चुम्बर बना देता। और फाइनली ये वाला लेवल भी ख़त्म हो जाता है। ये वाला अब तक का मुझे सबसे हार्ड लेवल लगा क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी थी वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की थी, जो कि बिल्कुल जमा दे रही थी बंदे को। फिर पहली बार मर के मेरे को बहुत सुकून मिला। नहीं, मैं पहले नहीं मरा हूँ, मैं भी मरा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा समझने के बाद मैं आगे चलना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बक्से मिलते हैं जिनके ऊपर चढ़ के मैं अलग ही दुनिया में पहुँचने की कोशिश करता हूँ, पर ये मेरी गलती होती है। फिर उसके बाद मैं बड़ी सावधानी से जाना शुरू कर देता हूँ। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, चल 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 चल। और फाइनली मैं दूसरी बार भी मर जाता हूँ। भाई मेरी किस्मत सबसे बेकार है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर तीसरी बार अब तो मैं पक्का पार ही कर लूंगा। अब बोल। कुछ देर तक हमारी और कैमरे के बीच लड़ाई चलती रहती है। कभी वो मेरे को मारता है तो फिर वही मेरे को दोबारा से मारता है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इस कैमरे के साथ। फिर फाइनली मैं इस वाले को पार तो कर लेता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मैं बोल रहा हूँ दबा के लाइक एक शेयर ठोक दीजिए। और उसके बाद मैं फाइनली आगे चलने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे पता चलता है कि पीछे एक और जगह है और इस कैमरे से बचना मतलब लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये बंदे की स्पीड फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ है। और मेरे को समझ में आ जाता है कि मुझे ऊपर से जाना है, तो मैं ऊपर चलना स्टार्ट कर देता हूँ। ऊपर की साइड जाने के बाद मैं पीछे चले जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है पीछे कुछ खास चीज़ मिलेगी और कुछ मिलती भी नहीं है। पता नहीं कोई स्विच होता है जिसको मैं ओपन कर देता हूँ। भाई ये पता नहीं कैसा अजीब सा पजल है जो कि मुझसे अपने आप ही हो रहा है। और आगे चलने के बाद मुझे एक हैमर मिलता है, हैमर नहीं स्क्रोबार, जिसको लेने के बाद मैं एक और टास्क करने के लिए निकल लेता हूँ कि जो कि होता है इस बक्से को धक्का देना। और इस बक्से को धक्के देने के बाद हमारे सिंपल एक काम आसान हो जाएगा क्योंकि ये कैमरा कुछ ज़्यादा तेज़ है तो हम इससे बच पाएंगे। यार मेरे दिमाग कुछ ज़्यादा हाई है, मैं बता रहा हूँ। और मैं ये देखो बच गया। अब देखो दूसरी बारी में तो बच के दिखाता हूँ। शिट! इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इतना भी अच्छा नहीं होता। दूसरी बार भी मैं पकड़ा जाता हूँ। अरे यार चल क्या रहा है मेरे साथ। प्रो 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 अब देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ। ये बच गया यार, चलो इस बार करके दिखाता हूँ। ये इस बार तो पक्का कर दूंगा। देखो अब तुम सीखो। इस बार तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इस बार नहीं कर पाऊंगा। वो कर लिया। और फाइनली मैं इसको कर लेता हूँ। बड़ा आसान था यार, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बच्चों का खेल था। और मैं इसके ऊपर पता नहीं क्यों चढ़ जाता हूँ। मैं नीचे से जा सकता हूँ क्या? मैं नीचे से जाता हूँ। प्रेशर प्लेट है ना। मैंने कुछ किया। अच्छा दरवाजा खोल दिया मैंने, ठीक है। और परमानेंटली खुला रहेगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ खुला रहने के लिए बहुत मारूंगा। अबे क्यों चढ़ गया? भागे लेके दौड़ा था यार। एक जॉयस्टिक का है पहली देर से, तो अपने आप ही चलेगा बंदा। नहीं क्यों चढ़ रहा है? क्यों कुछ देर मरने के बाद फाइनली मुझे समझ में आ जाता है इस पजल को कैसे करना है। मुझे बेसिकली वापस से ऊपर जाना है और तब जाके ये टास्क कंप्लीट होगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये नीचे लाना पड़ेगा जो कि मेरे से इतनी जल्दी हो नहीं रहा होता है। कुछ देर बाद फाइनली एक टास्क मुझसे हो जाता है और मैं वापस से पीछे चलना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यार तुम्हें पता ही मैं कितना प्रो हूँ। अब तो मैंने कर लिया है तो मैं बार बार कर ही लूँगा। देखो कितनी आसानी से करते हैं हम। 3, 2, 1 और ये लेकिन इस बार गेम सेव हो गया था जिसके कारण वो नीचे का नीचे ही रहा
कि अब मुझे इस बार बार प्रेशर प्लेट के ऊपर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस अपना पीछे जाना स्टार्ट कर देता हूँ, पर ये कैमरा इतना बड़ा हरकतें काटता है भाई, जा ही नहीं रहा होता है। मैं जब भी जाने की कोशिश करता हूँ बंदा मुड़ के आ जाता है। और फाइनली ये वाला भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ आसानी से, क्योंकि ये कैमरा बहुत ज़्यादा बकवास है, इसकी बस की नहीं है मुझे पकड़ना। मैंने तुम्हें कहा मैं प्रो बन चुका हूँ। और फाइनली मैं ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। ऊपर आने के बाद मैं इस जगह से दोबारा नीचे आ जाता हूँ। मैं इसी जगह आने की बात कर रहा था, पर ये कैमरा जाने का नाम नहीं लेता। ये बंदा वापस से आ जाता है। अभी मैं जाता तो शायद पकड़ा जाता। फिर सेकंड टाइम में मैं फाइनली इस स्टेज को भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो थैंक यू और बाय। अरे भाई तुम लोग कौन हो? मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई छोड़ो। ओ ये क्या हो रहा है? अरे यार कौन है? ओह अच्छा, ये सब तो मेरा सपना था।